नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। समान नागरिक संहिता बनाने वाली उत्तराखंड की सरकार अपनी बेटियों को बचाने में असफल है। उत्तराखंड की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। वह प्रदेश भर में पहला राज्य बन गया है, ऐसी सरकार बन गई है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कानून बनाया है। लेकिन ये वही सरकार है जो अपनी बेटियों को, बहुओं को, महिलाओं को, किसी को बचाने में भी असमर्थ साबित हो रही है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर दारचूला में ये घटना कैसे हो गई? फिर ये ऐसा क्यों है कि उत्तरकाशी में अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ये घटना कैसे हो गई? 2023 को याद कीजिए, जून का, जब उत्तरकाशी में लोगों ने वहां के एक खास वर्ग के लोग, दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया था कि वे यहां से इलाके को खाली कर दें, और पूरा उत्तरकाशी वहां पे मैदान में कूद पड़ा था। और अब वही घटना, उसी तरह की घटना सीमांत जो क्षेत्र है, नेपाल की सीमा पर जुड़ा दारचूला, वहां पर हुई है। बरेली का कोई इरफान नाई वहां की 2 नाबालिग लड़कियों को ले जाता है भगा के। उस पर यह आरोप है, लेकिन वो अब तक फरार। लड़कियों को हालांकि बरामद कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे? कोई भी तो जिला, कोई तो इलाका बचे। पिथौरागढ़ या चमोली, उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कोई तो इलाका बचे जहां ऐसा नहीं हो रहा है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़े हैं, उसमें एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि हर साल 500-600 महिलाएं गायब हो रही, उसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं ज्यादातर। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर कौन वहां के इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहा है? अब घटना यह है कि 3 फरवरी को पुलिस के पास शिकायत आती है कि वहां की 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं, और यह घटना है धारचूला की। धारचूला ठीक नेपाल बॉर्डर पर एक कस्बा है, पिथौरागढ़ जिले का, जो कि काली नदी के ठीक सीमा पर है। भारत का जो हिस्सा है उसको कहते हैं धारचूला, और नेपाल में जो है कस्बा वो है दारचूला। एक पुल दोनों को जोड़ता है। दोनों तरफ एक ही समान संस्कृति के लोग, लगभग एक ही जाति, समाज, वंश के लोग, एक ही कल्चर के लोग, जिनमें रोटी बेटी के रिश्ते हैं, ये बसा है। उधर के लोग नेपाली हैं, इधर के कुमाऊनी, और उधर भूटिया लोग भी हैं। अब ये 2 बेटियों को, नाबालिग को, एक इरफान वहां नाई की दुकान में काम करता है, और वो भगा कर ले गया। हालांकि उनको पकड़ लिया गया, बरामद कर लिया गया, और लोग तब से उद्वेलित थे। लोगों ने एक लिस्ट बनाई जिसमें 197 लोगों को कहा है कि वे तुरंत शहर को खाली कर दें, वो जो छोटा सा कस्बा है उसको खाली कर दें, क्योंकि वो बिना कहीं रजिस्ट्रेशन कराए या कहीं उनका कोई ऐसा सबूत नहीं है कि यदि कल अपराध करते हैं तो कैसे पकड़े जाएंगे। अब सवाल है कि इस समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके खिलाफ इस तरीके की शिकायतें क्यों आ रही। उत्तराखंड सरकार के आंकड़े, खुद मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि 400 मजारें तोड़ी गई हैं जो सरकारी जमीन पे बनी थी। अब सवाल है कि बनी कैसे? सवाल है, पहले वह कांग्रेस की सरकार थी, अब पिछले 7-8 साल से ये बीजेपी की सरकार। आखिर ये बने किसे? बनने कौन दे रहा है? और ये जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये यदि लव जिहाद है तो फिर उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर कौन से वो धार्मिक कठमुल्ले हैं लोग जो इस तरह की साजिश में शामिल है? या ये सिर्फ एक सामान्य अपराध है? यदि सामान्य अपराध है तो फिर लव जिहाद की बात नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा है तो सरकार दंड क्यों नहीं देती? ऐसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया से, अदालतों से दिलवाना चाहिए, या इसकी जांच क्यों नहीं होती? ये कोई रिपोर्ट तो आनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर क्षेत्र से इसी तरह की बात उठ रही है? उत्तरकाशी में भी यही हुआ था। वहां पर भी एक लड़की को, जो अपने मामा के साथ संबंध रहती थी, दलित परिवार की थी, उसको जैसे ही वो ये रुहेलखंड बेल्ट का, सहारनपुर, इस इलाके का, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये पीलीभीत, रामपुर तक, ये सब यही बेल्ट के लोग इधर यही काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग, सभी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये लोग जो अपराधी इस तरीके, वो यहीं के लोग हैं। तो उसको तो खैर किसी तरीके से वो बच गई,
लेकिन उसी के अगले दिन या 2-3 दिन बाद एक घटना हुई थी जहां 2 बहनों को ले जाया जा रहा था, लेकिन वो भी मोटरसाइकिल में जा रहे थे, पकड़ लिया गया था। और बहुत सी घटनाएं बड़कोट इलाके में हो रही थी उत्तरकाशी में, और फिर पूरा उत्तरकाशी सड़कों पे आ गया था, पूरा इलाका। और देखिए कि बहुत बड़े बड़े नामी यूट्यूबर, पत्रकार लोग उनके फेवर में आ गए थे। उसमें एक रवीश कुमार भी था, तो कह रहा था कि मुस्लिमों को जीने का हक उत्तराखंड के लोग छीनते। हालांकि मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी, ऐसे बहुत से लोग थे। अब सवाल है कि ये दारचूला में वही क्यों हो रहा है? एक बिल्कुल बॉर्डर पर है, कहाँ के? नेपाल के, और दूसरा ठीक बॉर्डर पे है हिमाचल प्रदेश के, सामने तिब्बत भी पड़ता है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दारचूला आपको मालूम होगा कि सामने ही नेपाल और फिर आगे चीन की सीमा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इनर परमिट व्यवस्था होनी चाहिए पहले जैसे थी। बाद में जब वहां पे एनएचपीसी का संभवतः एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत, उसके बनने के बाद आगे तक इसको सरका दिया गया क्षेत्र को। और यह घटना तब हुई है धारचूला इलाके में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली के मीडिया हाउस ने प्रभावशाली जो भारत के 10-100 लोगों की लिस्ट जारी की है, उनमें 61वां स्थान दिया है। पिछले साल उनको संभवतः 93 स्थान मिला था। ऐसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री जिनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने यूसीसी बना दिया, सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, और इसके अलावा भी लैंड जिहाद क्या क्या वो कह रहे हैं कि भूमि जो जिहाद हो रहा है उसको रोकने के लिए काम किया। लेकिन सवाल है कि लव जिहाद के खिलाफ कब करेंगे धामी का? ये सोचना होगा उत्तराखंड की सरकार को कि आखिर ऐसे मामले कब तक बढ़ते रहेंगे। आखिर उत्तराखंड के बच्चियां कैसे बचेंगी? आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही इस बारे में पहल कि अगली बार ऐसा हो कि इस तरह की घटनाएं ना हो? लेकिन सवाल यह कि जब वहां के एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके गांव की भाभी, परिवार की भाभी को ही जब इसी तरह के लव जिहाद में वो भगाई गई, तो आखिर सवाल कैसे होगा? ये सोचने का विषय है। आप भी सोचिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा इस तरह के मुद्दों का क्या समाधान निकल सकता है। मिलता हूं जल्दी इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने। तब तक नमस्कार।